फ्रेंड्स, आज हम लोग दैमुख PS केस नंबर 36/2022 which has been registered under the offence of 302 in connections to murder of late युवा गुरबा का सिलसिला में हम लोग एग्रीव फैमिली जो विक्टिम फैमिली है, हम लोग आप लोग का थ्रू ये आज तक का जो लेटेस्ट अपडेट है उसको हम लोग पब्लिक का साथ में, आप लोग का वेवर का साथ में इन द फाइट ऑफ जस्टिस के लिए हम लोग शेयर करना चाहता है। तो नंबर 1, आज तक का जो हम लोग को जो अपडेट मिला है और जो इन्वेस्टिगेशंस का जो स्टेटस है, ये इस प्रकार है कि हम लोग को ये खबर मिला है कि आरजीयू कैंपस के अंदर में इतना सारा CCTV फुटेज कैमरा इंस्टॉल किया गया है, तो उसमें से सिर्फ हमारा दैमुख पुलिस को ओनली 2 CCTV कैमरा का फुटेज दिया गया है। तो हम लोग विक्टिम का तरफ से आरजीयू अथॉरिटी को हम लोग अप्रोच करता है, रिक्वेस्ट करता है कि जितना भी वो CCTV फुटेज है इंस्टॉल किया है इन द लाइन ऑफ द प्लेस ऑफ अकरेंस जो कनेक्ट करता है, उसका जितना भी CCTV फुटेज दैमुख पुलिस को दिया जाए, सो दैट फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशंस कैन बी कैरिड आउट। और नंबर 2, जैसे जैसे हम लोग का अभी खबर ये अपडेट मिला और हम लोग का अपना इनपुट का थ्रू, तो अभी हम लोग जो CCTV फुटेज आरजीयू का जो मेन एंट्री गेट है उसका जब हम लोग एग्जामाइन और वेरीफाइड करता है, तो वहाँ पे हम लोग को कुछ शॉकिंग रिकॉर्ड मिलता है। ये शॉकिंग रिकॉर्ड इस प्रकार है कि ये 21/7/2020 यानी कि उस शाम का इंटरवेनिंग नाइट को जब इंसिडेंट का था, तो उस शाम का जो CCTV फुटेज का जो रिकॉर्ड है वो इस प्रकार है। जो हम लोग का प्राइम एक्यूज जो सस्पेक्ट एक्यूज है तना लालिक, उसका जो नेक्सन कार रजिस्टर जो नंबर है वो AR01L3986, वो आरजीयू कैंपस में 6:57 PM को एंटर करता है। इसका बाद में इमीडिएटली एक स्कूटी एंटर करता है। वो स्कूटी जो है वो आरजीयू का जो सिक्योरिटी रजिस्टर जो मेंटेन किया जाता है उसमें एंट्री है। इसका बाद में मेरा छोटा मामा का गाड़ी घुसता है 6:59 PM को। इसके बाद में आफ्टर हावर्स के बाद में 3:20 AM मॉर्निंग नेक्स्ट डेट को ये एम्बुलेंस वहाँ से बाहर निकल के आता है। देन फिर मेरा मामा का गाड़ी जो है सब्सिक्वेंटली उसमें फॉलो अप करता है। तो इसमें आप सभी को मैं बता दूं कि आरजीयू में जितने भी गाड़ी एंटर होता है तो उस गाड़ी का रजिस्टर एंट्री बुक में एंट्री किया जाता है। और 6:59 में मेरा छोटा मामा का गाड़ी का एंट्री किया गया है रजिस्टर में। लेकिन जो 6:57 जस्ट ए मिनट एगो, सेकेंड एगो, जो प्राइम एक्यूज का गाड़ी जो एंटर होता है उसका गाड़ी का जो नंबर है वो वहाँ पे रजिस्टर में एंट्री नहीं है। तो इसका जो स्टेटमेंट उसने जो दिया जो प्राइम एक्यूज ने कि सारा दिन प्रायर टू इंसिडेंट 2-3 दिन से पहले और इंसिडेंट का डे में कि मेरा उसका अपना बेटा जो अरेस्टेड एक्यूज है तना काचिन को ढूंढा नहीं मिला, और मेरा मामा को फ़ोन किया, छोटा मामा को फ़ोन किया, उसको फिजिकली नहीं मिला, ओवर द फोन डिस्कस किया। ये सारा का सारा चीज़ जो यहाँ में कॉन्ट्राडिक्ट आ रहा है, क्योंकि वही 21/7/22 को शाम को जब एंट्री होता है उसमें सिर्फ डिफरेंस 1 सेकेंड का ही है। वो पहले एंटर करता है, इसके बाद में मेरा मामा एंटर करता है, और उसका गाड़ी एंट्री जो आरजीयू का एंट्री बुक में इनरोल नहीं है, और लेकिन मेरा मामा का रजिस्ट्री बुक में एंट्री है। तो ये 1 सेकेंड का जो फ़र्क है इसमें हम लोग को क्लियर कट दिखाई देता है कि वहाँ पे कंस्पिरेसी हुआ है, और मेरा मामा को कंस्पिरेसी के तहत आरजीयू कैंपस का अंदर में लेके गया है। ये CCTV फुटेज अभी दैमुख पुलिस का पास में भी अवेलेबल है और हम लोग का पास में भी अवेलेबल है, और आप लोग को आफ्टर दिस हम शेयर भी कर देंगे। तो दूसरा एक जो CDR का जो हम लोग को एग्जामिनेशंस का साथ में जो रिवील हुआ, और एक्यूज का प्राइम एक्यूज का जो CDR तना लालिक का जो मोबाइल नंबर है 762-892-8117, उसका CDR के हिसाब से वो इंटरवेनिंग नाइट में इतना सारा कॉल किया, वो रात को सो ही नहीं सकता है। ही वॉज वेरी मच एक्टिव, और वो दिन में इंसिडेंट का डे में वो बहुत एक्टिव था। तो उसका CDR के हिसाब से और उसका स्टेटमेंट के हिसाब से जब वो
प्लेस ऑफ अकरेंस में गया तो इमीडिएटली उसने ये बताया था कि वो सिक्योरिटी एक पर्सनल को कॉल किया था, नाबम तापिंग बोल के। तो नाबम तापिंग को कॉल किया, इसके बाद में नाबम तापिंग जो वहाँ पे आया, और नाबम तापिंग ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि वो आफ्टर टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन के बाद में वो प्लेस ऑफ अकरेंस में पहुँचा था। तो अभी CDR के हिसाब से हम लोग को ये रिवील हुआ कि 9:40 PM को ये प्राइम एक्यूज जो सस्पेक्ट एक्यूज है तना लालिक, ये नाबम तापिंग को कॉल किया। देन 9:50 को उसने SMS भी भेजा नाबम तापिंग को। इसका बाद में 1:20 और 1:26 को कंटिन्यूसली उसको फ़ोन किया गया है। दैट मीन्स हम लोग ये फील करता है कि ये जो नाबम तापिंग है वो इंसिडेंट के बारे में डिटेल मालूम है और उसे बताया गया है, और ये प्राइम एक्यूज ने। इसके बाद में RGU का जो मेन एंट्री गेट में है, इसमें RGU का अथॉरिटी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वहाँ पे पढ़ा लिखा जो एम्प्लॉय है उसे सिक्योरिटी में रखिए, क्योंकि RGU में जितना भी गाड़ी एंट्री होता है उसका रजिस्टर में इनरोल किया जाता है और एंट्री किया जाता है। तो उस दिन में हम लोग उसका जो भी गाड़ी वहाँ पे एंट्री हुआ उसका RC और रजिस्ट्रेशन का ऊपर में हम लोग जब एग्जामिन किया तो सीरीज ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट चीज़ मिला। वहाँ पे जितने भी गाड़ी 4 पहिया गाड़ी है, वो 4 पहिया गाड़ी जब वेरिफिकेशन में वो 2 बाइक का निकल जाता है और कुछ लोग दूसरा ये मॉडल ऑफ गाड़ी का निकल जाता है, जैसा एंट्री है वैसा नहीं है। तो RG वाला भी वो देखना है कि वो जितना भी वहाँ पे सिक्योरिटी जो पर्सनल है उसको सही ढंग से एंट्री करने के लिए और सही ढंग से वेरीफाई करके रजिस्ट्री में एंट्री करने के लिए उसको करना है, सो दैट फादर नो अनटोवर्ड इंसिडेंट शुड बी टेकन प्लेस इन RGU कैंपस, बिकॉज RGU जो है बहुत बदनाम है। अभी सीरीज ऑफ इंसिडेंट हैज़ बीन टेकन प्लेस, मर्डर होता है, सुसाइड भी होता है, लेकिन आउटकम वो नील है। और आउटकम भी नील इसलिए है कि वहाँ से कोई एविडेंस भी मिलता नहीं है और RGU अथॉरिटी भी सपोर्ट नहीं करता है कि एविडेंस को वॉलंटरली देने के लिए। तो दूसरा चीज़ हम लोग ये है कि RGU अथॉरिटी को कि ये जो अभी जो CCTV जो हम लोग बात कर रहा है वो CCTV फुटेज दैमुख पुलिस को देना है कि बॉम्बे कॉलोनी का जो CCTV फुटेज है और लाइब्रेरी में जो CCTV फुटेज वो इंस्टॉल है उसको भी देना है। देन बस स्टैंड और अपोजिट जो पार्क है उसमें सीरीज माने नंबर्स ऑफ ये CCTV फुटेज इंस्टॉल है। वो CCTV फुटेज गेस्ट हाउस का भी जितना भी हो वो एक्यूज का जो घर से जो माने कनेक्टेड है और प्राइम एक्यूज का उसका भी CCTV फुटेज पुलिस दैमुख पुलिस को भी देना है और हम लोग को भी देना है। इसका बाद में ये दैमुख पुलिस को हम लोग ये रिक्वेस्ट करना चाहता है कि ये CDR जो एक्यूज का है वो CDR को प्रॉपरली एग्जामाइन कीजिए और एग्जामाइन करके उसमें आपको सारा का सारा एविडेंस मिलेगा, सारा का सारा द प्राइमा फेसी जो ग्राउंड है जो कमीशन ऑफेंस के लिए फर्स्ट उसके लिए कंस्पिरेसी होता है और कंस्पिरेसी के बाद में मर्डर हुआ, इसके लिए आपको सफिशिएंट एविडेंस मिलेगा। इसके बाद में ये जो जितने भी कनेक्टेड यहाँ पे विटनेसेस हैं उसको तुरंत से तुरंत कॉल करके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीजिएगा। इसके बाद में वो जो हम लोग स्टार्टिंग से बोल रहा है कि जो एक्यूज जो कन्फेस कर रहा है उसका 164 सेक्शन 164 के तहत उसको कोर्ट में भेजे, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें और जो भी हम लोग फैमिली का तरफ से एग्री फैमिली का तरफ से जो भी बनता है वो हम लोग साथ देंगे। और ये जो आप लोग का साथ में जो लेटेस्ट जो अपडेट है, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, ये हम लोग ऐसा नहीं कि ये पुलिस का अगेंस्ट में जाके कर रहा है, ये ऐसा क्योंकि मर्डर हुआ है और हम लोग ये इन्वेस्टिगेशन को सेटिस्फाई नहीं है, इसीलिए पब्लिक को हम लोग शेयर कर रहा है कि सो दैट पब्लिक भी समझ सके कि एक्चुअली इंसिडेंट जो किया किसने है, जो हम लोग का जो प्राइम सस्पेक्ट है वो सही है ना गलत है, इसके लिए हम लोग आप सभी के साथ में शेयर कर रहा है। एंड आफ्टर दिस प्रेसिडेंट ऑफ युवा वेलफेयर सोसाइटी मेरा बड़ा मामा युवा ज्योति विल एड्रेस यू। जो हम लोग का जो मुहिम चल रहा है, जो युवा गुरबा के लिए जो एक हम लोग जस्टिस मांग रहा है, ये चीज़
अभी तक हम लोग को कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलने के कारण से हम लोग फिर ये दोबारा प्रेस ब्रीफिंग करना पड़ रहा है। आई रियली थैंक यू ऑल। सबसे पहले तो उस दिन कैंडल राइट मार्च में हमने कुछ ब्रीफ कर ही चुका था उसमें, लेकिन वहाँ में कुछ पॉइंट्स छूट गया था, उसको मैं तो ऐड करना चाहूँगा। जैसे वो काफ़ी स्पीकर लोग ने भी उसको जिक्र किया, फिर भी मैं दोबारा और ताकि पब्लिक और क्लियर हो इस चीज़ को लेके, मैं इसलिए उसको और यह बताना चाहूँगा। जैसे इंसिडेंट से पहले वो फादर ने उसका बेटा को ढूंढ रहा था। रिलायबल सोर्स हम खुद ही एक रिलायबल सोर्स उसका घर का नेबर है, वो खुद हमको बताया कि वो इंसिडेंट का प्रायर 2-3 दिन पहले से वो लड़का को ढूंढ रहा था बोलता है। तो जब 22 को मॉर्निंग को जब वो एक डिजिस का फादर का घर में जब पहुंच के जब बताता है, तो एक कचिन का फादर मिस्टर टना ललिक बताता है कि वो सारा जगह ढूंढ चुका था उस दिन रात को। और इवन वो दैमू मार्केट दैमू सैटरडे मार्केट बोल के एक जगह है डिक्रोंग का बैंक ऑफ डिक्रोंग रिवर, जो वो इज़ वेरी मच नियर टू डिजिस फादर रेसिडेंस जो तना तगोर का है। तो हम लोग का ये सोचना है कि इतना जब ढूंढ रहा था तो वो लोग का एक ये भी कहना है कि वो गुरवा से बात हुआ था, तो गुरवा ने बताया था उसको कि वो उसका साथ उसका बेटा नहीं है। तो इनफैक्ट वो इतना की भी कर सकता था, उसमें एक बार उसका बाप को जाके पता कर सकता था या फ़ोन भी करके पता लगा सकता था कि आपका बेटा का साथ मेरा बेटा है क्या। तो वो भी नहीं किया। वो भी एक मतलब पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम लोग के लिए, जो उसको प्राइम सस्पेक्ट बनाता है। और दूसरा चीज़, जैसे उस दिन हम लोग उस दिन भी मैंने दोहराया था, जैसा एक फ़ाइट का बारे में, अगर वो लड़का जो अभी जो कस्टडी में है वो खुद मर्डर किया बोल के जो अगर वो अपने आप कन्फेस कर रहा है, तो ये हम लोग एक जस्ट लेमैन भी इस चीज़ को आप देख के बता सकता है कि दो आदमी का फाइट होने से दोनों में से कुछ इंजरी का मार्क होना चाहिए, कुछ स्केयर होना चाहिए, कुछ वेयर एंड टेयर होना चाहिए। लेकिन एक लड़का को एक जो फिजिकली बेटर बिल्ड है, सुपीरियर है, उसी का बॉडी में स्ट्रेंगुलेशन मार्क है, फिंगरप्रिंट्स है गला में, और यहाँ में फोरहेड में कट्स मार्क है, और पूरा फेस सोलन है, नाक से ब्लीडिंग है। तो एक आदमी दो बराबर का लड़का एक को ऐसा करके मर्डर कर सकता है, तो दूसरा में कुछ ये नहीं, कुछ भी स्केयर नहीं। तो वो प्रेस उसको हम लोग सिक्योरिटी जो सीनियर सिक्योरिटी गार्ड का जो स्टेटमेंट, जो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट लिया, वहाँ से हम लोग क्लियरली पता चलता है, वो पुलिस के पास भी वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है कि वो प्रेस एंड फाइन है। और मोर ओवर यहाँ में जो ड्रग्स का जो एंगल लगता है, वहाँ भी क्लियरली स्टेट करता है कि वो दोनों बिल्कुल ड्रग्स नहीं लिया, बस केन बियर लेके थोड़ा सा केन लेके दोनों सोया था बोलता। तो हमारा ये कहना है कि अभी हम लोग का 17 डेज हो गया ना, आज 17 डेज हो गया ये इंसिडेंट का, और हम लोग जितना सकता है हम लोग इनपुट दे रहा है पुलिस को, आयोग को, कंसर्न। जैसे हमारा बांजा ने बताया अभी, वो एज ए रिलेटिव सो भी यहाँ हम लोग का साथ में बैठा हुआ है, वो अभी बताया आप लोग को डिटेल्स, नया इनपुट्स दिया, जैसा सीसीटीवी का कवरेज जो रिकॉर्ड है, सीडीआर का रिकॉर्ड है, फिर भी कुछ भी अभी तक हम लोग को आउटकम नहीं दिख रहा है। हम लोग को शुरू में बताया गया था कि फर्स्ट सेकेंड दिन में हम लोग को ये एश्योरेंस दिया गया था कि ये तो केस बहुत क्लियर है, हम विदिन 7 डेज, विदिन 1 वीक में हम लोग ये केस को पूरा क्लियर कर देगा, आप लोग चिंता मत करो, उसका बाद हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बैठेगा बोल के। लेकिन अभी आपका 17 डेज हो गया, डिस्पाइट आवर रिपीटेड इनपुट, रिपीटेड हम लोग का इनपुट दे रहा है, जो भी कलेक्ट कर सकता है हम लोग ये वो लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, फिर भी अभी तक केस तो वैसा का वैसा ही है। तो वी आर नॉट रियली सेटिस्फाइड, ऐसा होने से नहीं चलेगा। तो वी आर वेरी मच एग्री, अगर ऐसा स्लो पेस जाने से तो फिर हम लोग फिर आगे और स्टेप लेना पड़ेगा, हम लोग सीएम तक जाना पड़ेगा, हम लोग गवर्नर तक जाएगा, हम लोग धरना करना पड़ेगा। अगर हम लोग का जो अथॉरिटी, जो हम लोग का यहाँ का लेवल का जो अथॉरिटी से अगर कुछ ऐसा पॉजिटिव हम लोग को स्टेप्स इमीडिएट नहीं मिलने से फिर हम लोग फिर अलग
अपना ढंग से सोच के फिर स्टेप उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये कोई छोटा मोटा रॉबरी, छोटा मोटा केस नहीं है, एक मर्डर केस है। एक ग्रोन अप यंग कॉलेज गोइंग लड़का को एक मर्डर किया है, उसको इतना सिंपल वे में नहीं लेना चाहिए। तो ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पुलिस अथॉरिटी को, वो लोग इसको जल्द से जल्द, जो प्राइम सस्पेक्ट है, जो प्राइम एक्यूज है, जो तन्हा लालिक, जो अभी पूरा सबूत का साथ बताया गया आप लोग को प्रीवियस स्पीकर ने, तो इस मुद्दे पे उसको जल्दी अरेस्ट करना चाहिए। नहीं तो हम लोग इसको आगे हम लोग का तरह अपना स्टाइल से हम लोग स्टेप लेगा, कुछ में भी डेट्रीमेंटल फॉर अदर्स, जो एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये मेरा